हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस को लेकर के जो कमेंट्स आपके आ रहे हैं। तो इसके साथ ही दो अपडेट पर भी हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट और रियल वीडियो को लेकर के आएँ। साथ में ये भी बता दूं कि इससे संबंधित आदेश की कॉपी या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको दिखाई जाती है उसे फेसबुक पेज पर भी शेयर कर देती हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां विजिट करके पेज को लाइक फॉलो कर सकते हैं। अपडेट आपको वहां से भी मिल जाया करेगी। तो अपडेट क्या निकल करके आ रही है, आइए जानते हैं। इससे संबंधित कोई कमेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। अपने प्रश्नों को आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। आपके कमेंट्स के जवाब दिए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या है अपडेट और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनके क्या जवाब हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहली खबर जो निकल करके आ रही है, 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी बिहार की नीतीश सरकार 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित अध्यापकों को उच्च न्यायालय द्वारा जो बाहर कर दिया गया है उसके लिए राहत देने वाली जानकारी है। शिक्षकों के पक्ष में बिहार सरकार पूरे मामले को लेकर जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायादेश पर विधि विशेषज्ञ से यहाँ पर गहन विचार विमर्श किया गया है और इसके लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। यानी बिहार की नीतीश सरकार भी बीएड वालों को बचाने के लिए आगे आई है। शुरुआत में तो इन्होंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब ये 22,000 बीएड योग्यताधारी को बचाने के लिए जिन्हें उच्च न्यायालय की तरफ से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है। नेक्स्ट अपडेट निकल करके आ रहा है, 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला। उसमें इसके लिए आदेश कॉपी भी आ गया है, जिसे मैं फेसबुक पेज पर शेयर कर दूंगी। काउंसलिंग की तिथि आपकी जारी की गई है। चयन सूची जनपद के एनआईसी के पोर्टल पर 27 को अपलोड होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी किया है ये आदेश। यानी परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में कोर्ट के आदेश पर अवशेष 6,470 पद पर नियुक्ति पत्र 30 दिसंबर को दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने मंगलवार को ये आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 31 अक्टूबर के कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अंतिम चयन सूची तैयार कर एवं जनपद के एनआईसी पोर्टल पर 27 दिसंबर को अपलोड कर दिया जाएगा। अभिलेखों का परीक्षण 29 दिसंबर को होगा और काउंसलिंग अभिलेखों के परीक्षा उपरांत हर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 30 को दिया जाएगा। ये आपका इसके लिए है 27/12/2023 को। इसके बाद है काउंसलिंग अभिलेख का परीक्षण 29/12/2023 को और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 30/12/2023 को। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 22/12/2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बुलाई गई है। कृपया उक्त के संबंध में अग्रतर आगे की कार्रवाई करें, इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। खैर, ये काफ़ी सालों के बाद इस पर आदेश आया है। अब देखना ये है कि सरकार कितने पदों को भरती है और क्या जो अवशेष पद रह जाते हैं, बाकी पद जिन पर चयन नहीं होता है किसी का या कोई अभ्यर्थी कहीं नियुक्ति ले चुके हैं, वहाँ पर अगर पद खाली रह जाते हैं तो क्या नेक्स्ट अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है। यह तो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता नहीं है।
जैसा कि अभी तक इस तरह के केसेज में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। अपडेट क्या है, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है नेम मिसमैच को लेकर के। मेरा डीएलएड रिजल्ट में पिता के नाम में मिस्टेक है, शायद टाइटल में इनके मिस्टेक है, क्लियर आपने नहीं लिखा है। तो यहाँ मैं बता दूं कि इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फादर नेम में, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी माँ के नाम में ज़्यादातर देवी लोग लगा देते हैं, या टाइटल वगैरह में थोड़ी गड़बड़ी होती है, तो आप हाई स्कूल के रिजल्ट के अनुसार एफिडेविट बनवा लें। मैक्सिमम आपके 100 रुपीज़ तक लग सकते हैं, मिनिमम तो 50-60 तक ही हो जाएगा। और उस एफिडेविट को आप वहाँ दे दें कि अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, यहाँ पर मेरा नाम ही है, मेरे पिता का नाम है और मेरे रिजल्ट में, हाई स्कूल के रिजल्ट में ये दर्ज है, वहाँ जाने पर आपका एफिडेविट बना दिया जाता है, आप बताएंगे। तो इसको लेकर आप बिल्कुल ना घबराएं। और वेतन वगैरह की जहाँ तक आप बात लिख रहे हैं कि क्या आगे वेतन रुकेगा, तो इस तरह का कुछ होगा नहीं। पहले तो आप पढ़ाई वगैरह पे, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर फोकस करिए, आप अपनी नियुक्ति लीजिए, फिर ये सब बातें आपकी बाद में भी क्लियर हो जाएंगी। नेम मिसमैच के इस तरह के केसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको लेकर बिल्कुल नहीं घबराना है। आप नेम मिसमैच के लिए एफिडेविट बनवा करके काउंसलिंग के समय दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, बिहार में नीतीश सरकार मिड डे मील का पेमेंट कब से बनेगा? 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक बिहार की नीतीश सरकार की बात है, तो शिक्षकों के वेतन में भी यहाँ के जो यूपी में शिक्षकों का वेतन मान है और वहाँ के शिक्षकों के वेतन मान में मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ का शिक्षक का वेतनमान कम है। तो 18,000 रुपये की जहाँ तक बात कही जा रही है, तो ये एक बात कही गई थी दैनिक कर्मचारियों के संदर्भ में, और ये उत्तर प्रदेश के दैनिक कर्मचारियों के संदर्भ में ये आया है निकल करके अपडेट। और इस पर किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। अगर कोई दैनिक कर्मचारी है तो 18,000 रुपये से उनको कम नहीं देना चाहिए। लेकिन ज़मीनी धरातल पर इतना जल्दी सब कुछ आता नहीं है। और रह गई बिहार गवर्नमेंट की बात, तो वहाँ पर क्या नियम बनाए जाते हैं और किस तरह से वहाँ पर वहाँ की सरकार करेगी, ये तो सब कुछ सरकार के हाथ में है। फ़िलहाल तो उत्तर प्रदेश के लिए ये अपडेट आई हुई है जिस पर आप बात कर रहे हैं पेमेंट को लेकर के। तो ये दैनिक कर्मचारियों के लिए ये अपडेट आया हुआ है। और यहाँ भी ऐसी कोई कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होती है उत्तर प्रदेश में भी, चाहे संविदा वर्कर हों, आउटसोर्स कर्मचारी हों। नियमावली और बहुत सारी बातें होती हैं जो फाइलों में दौड़ रही होती हैं। हकीकत में अगर कुछ हो तब कहना चाहिए कि सब कुछ हकीकत में दिख रहा है। नेक्स्ट अपडेट, उत्तराखंड में बीपीएड की भर्ती कब आएगा? तो उत्तराखंड में बीपीएड की भर्ती को लेकर के जो बातें हैं, तो ये सब आपका जो नया गजट आ जाएगा और इसके बाद ये जो उच्च आयोग बन रहा है, उसके बाद आयोग के गठन के बाद हर जगह नई शिक्षा नीति के तहत बीपीएड वालों की भर्ती होगी। तो इसको लेकर के अभी आपको वेट करना होगा जब तक आदेश नहीं जारी होगा। और हर राज्य अपने अपने तरीके से बीपीएड वालों की भी भर्तियां करेंगे, लेकिन उसके लिए जब तक आदेश जारी नहीं होगा, आपकी सरकार आदेश जारी नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हर राज्य सरकारें अपने नियमानुसार कार्य करती है। नेक्स्ट अपडेट, नॉइस डीएलएड वालों के लिए उम्र सीमा क्या होगी? तो नॉइस डीएलएड वालों के लिए भी उम्र सीमा में छूट होगी। ऐसे फिर जब इसके लिए नियम जारी होंगे तो वहाँ भी ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि
काफ़ी समय से नॉइस डीएलएड वाले नॉइस जो हैं कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं और कुछ लोग तो अपने एज के अंदर ही हैं, तो उम्र सीमा की छूट देते हुए इनकी भी भर्ती ली जाएगी। 2011 वालों को कोई भी 2011 वाले से एक क्वेश्चन है उम्र में छूट को लेकर के। तो 2011 हों या कोई भी हों, 2008-7 बीटीसी वाले हों, कोई भी हों, सभी को उम्र में छूट मिलेगा। और प्रथम चरण में 2011 से 2018 तक के जो अभ्यर्थी रहेंगे, टेट पास हों, सीटेट पास हों, उनको उम्र में छूट देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि वर्षवार होगा। और एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी आ रहा है, ये टेट को देखा जाएगा या बीएड के ईयर को। इनका मतलब, कहने का मतलब है कि जो जिन्होंने 2007 में बीएड किया है या सन 2000 में बीएड किया है या 2001 में बीएड किया है या 2011 के टेट को देखा जाएगा। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेट को ही देखा जाएगा, न कि आपके बीएड को देखा जाएगा। चाहे आप 2000 सन में बीएड किए हों, तो बीएड के अनुसार जो वर्षवार नियुक्ति है वो नहीं आ रही है। टेट या आप पास होंगे 2011 में पहला टेट जो हुआ था उसी के अनुसार आपकी वर्षवार नियुक्ति होगी। यानी टेट सर्टिफिकेट को देखते हुए 2011 से 2018 तक में टेट या सीटेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपकी वर्षवार नियुक्ति यहाँ पर होगी। यानी टेट के ही ईयर को देखते हुए उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। फिलहाल बाकी जो लोग हैं सुपर टेट की तैयारी अपनी करें, जो लोग सुपर टेट में आ रहे हैं, और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। पढ़ाई हमेशा काम आती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। पढ़ाई कभी बेकार नहीं होता। और इससे संबंधित कोई अपडेट आती है तो आपको दी जाएगी। आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप ज़रूर करें, आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।